श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अन्न शुद्धि के विषय में विगत 1-2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को हमने स्पष्ट किया ही है कि अन्न शुद्धि का जीवन में कितना महत्व है और अन्न शुद्धि पर विचार ना करने से ही आज के समय में अनेक समस्याएं आती जा रही हैं, विप्लव बढ़ता जा रहा है और उसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उन पर भी हम लोगों ने चर्चा की। उसी संदर्भ को हम थोड़ा और गति दे रहे हैं और देश शुद्धि भी अन्न के विषय में कितनी आवश्यक है उस पर भी थोड़ा विचार हमको करना पड़ेगा। जैसी भूमि में अन्न उत्पन्न होता है और जैसी भूमि पर बैठ कर के खाया जाता है, उस भूमि के उस देश के गुण भी उस भोजन में आ जाते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी अन्न शुद्धि का विचार करना आवश्यक है। देखो, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, गन्ना एक ही है पर वह एक ही गन्ना अलग अलग भूमि पर जब उत्पन्न होता है तो उसमें किंचित किंचित स्वाद में भेद हो जाता है। एक ही गन्ना देश के भेद से अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाने से उसका स्वाद बदल जाता है थोड़ा थोड़ा। हम ये नहीं कह रहे कि मीठा खारा हो जाता है, गन्ना तो मीठा ही रहेगा पर उसके स्वाद में थोड़ा भेद हो जाता है। दूसरा पक्ष आप देखेंगे तो उस गन्ने से जो चीनी बनती है अथवा जो गुड़ बनता है, चीनी में तो इतने केमिकल मिला देते हैं कि उसमें फिर स्वाद का अंतर नहीं समझ में आता, पर जो गुड़ बनता है उस गुड़ के स्वाद में भी अंतर रहता है। क्षेत्र के भेद से गुड़ के स्वाद में भी थोड़ा भेद हो जाता है। तो इससे हम ये बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सब्जियों के ऊपर, फसल के ऊपर, अन्न के ऊपर कहीं ना कहीं भूमि का भी प्रभाव होता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में भी ऐसी घोषणा की गई है कि जहाँ पर ऊसर भूमि हो, बंजर भूमि हो, बांबी हो, सांप के रहने के बिल हो और श्मशान हो, चिताएं जहाँ जलाई जाती हों, मुर्दा जहाँ जलाए जाते हों, ऐसी भूमि पर उगे हुए जो सब्जियां हैं, रस औषधियां हैं अथवा अन्न है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दोष को उत्पन्न करने वाली बन जाती हैं। और इससे ठीक विपरीत मेरू पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर उगने वाली जो दिव्य फल हैं, औषधियां हैं, अन्न हैं, उनको ग्रहण करने का शास्त्र में स्पष्ट आदेश प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भोजन की शुद्धि में, अन्न की शुद्धि में देश अर्थात स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्थान में उपजे हुए हम अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते, किसी भी स्थान में पैदा हुई सब्जी हम नहीं खा सकते, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। इसलिए जहाँ भोजन का निर्माण हो, जहाँ अन्न की उत्पत्ति हो, वो भी शुद्ध होना चाहिए और जहाँ हम भोजन का निर्माण कर रहे हैं वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। जिसको हम लोग रसोई घर कहते हैं, जिसको किचन कहते हैं, जिसको चौका कहते हैं। आजकल तो चौके में कुत्ते का प्रवेश हो गया है। चौके में कुत्ता घूमता रहता है और वहीं भोजन बनता रहता है, वहीं कुत्ता घूमता रहता है। इसलिए वैसा अन्न खा खा कर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप विचार कर सकते हैं, क्या परमाणु और परमाणु में भेद नहीं होता? सब परमाणु समान होते हैं। यदि सब परमाणु समान होते हैं तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? परमाणुओं में किंचित किंचित तो भेद है ही। तो इसलिए जब हम रसोई का निर्माण करते हैं, भोजन प्रसाद का निर्माण करते हैं,
उस समय शास्त्र का आदेश है कि बिना पैर धोए रसोई में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। आप रसोई से एक बार बाहर हो गए तो हाथ पैर धो करके ही दोबारा आपको रसोई में प्रवेश करना है, उससे पहले आपको रसोई में प्रवेश नहीं करना है। ये सब शास्त्र का विधान है। तो अब देखो, इस प्रकार जो पहले की परंपराएं थीं, उन परंपराओं में लोग इन बातों का खूब ध्यान रखते थे। चौका की पूरी मर्यादा होती थी और चौके अर्थात पवित्र स्थान में ही भोजन का भी विधान है शास्त्र में। ऐसे गद्दों पर बैठ करके, पलंग पर बैठ करके, डाइनिंग टेबल होती ना, कुर्सी आदि पर बैठ करके लोग खाते हैं, इसका शास्त्र में निषेध है। खट्वा रूढ़ो न भुंजी, तो शास्त्र कहता है खाट पर बैठ करके नहीं खाना चाहिए, खाट पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और नाधिशयने नासने वाशनीयात, गद्दा आदि पर बैठ करके भी नहीं खाना चाहिए, इसका भी शास्त्र में निषेध प्राप्त होता है। ये है। कुछ लोग कहते हैं कि टेबल पर बैठकर भोजन करने में क्या नुकसान है, टेबल को तो हम धो भी सकते हैं, पोंछ भी सकते हैं, इसलिए उसमें तो कोई उस प्रकार की अशुद्धि नहीं है, इसलिए टेबल पर हम लोग भोजन कर लें तो उसमें क्या हानि है। देखिए, टेबल पर जो बैठ करके भोजन करेगा उसको पैर लटकाने पड़ेंगे कि नहीं लटकाने पड़ेंगे? पैर लटका करके भोजन करना पड़ेगा। और पैर लटका करके जो भोजन करते हैं उसमें जो होता क्या है कि जो नाभि से नीचे की जो भाग की धमनियाँ होती हैं वो तनी हुई रहती हैं। तनी हुई इसलिए रहती है क्योंकि उन पर प्रेशर रहता है। प्रेशर, पाँव लटकाने के कारण उन पर प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने के कारण वो तन जाती हैं। तन जाने के कारण पाचन तंत्र पर जैसा भोजन का अच्छा प्रभाव होना चाहिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं। अच्छा तो पूरा पड़ता नहीं है और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि कुर्सी पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। नासंधिकृत भोजना, आसंधी के ऊपर बैठकर, आसंधी माने पीढ़ा, कुर्सी, इन पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, व्यवहार की दृष्टि से भी आप लोग देखें, आजकल लोग फ्लैटों में रहते हैं, बहुत कंजेस्टेड जगह होती हैं, छोटी जगह लोगों के पास होती हैं। दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों की ये बहुत समस्या होती है कि हमारे पास जगह बहुत कम है। शहरों में रहने वाले जो बाबू हैं, शहरी बाबू, उन लोगों के पास रहने की जगह बहुत कम होती है। अब आप डाइनिंग टेबल का सिस्टम रखेंगे तो आपको एक कमरा उसके लिए स्पेशल चाहिए। फिर आपके पास जगह है कम और एक कमरा आपका पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल में खर्च हो रहा है, तो ये बुद्धिमानी हुई? ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि हम जहाँ चौका रसोई बनती है वहीं पर पास में बैठ करके प्रसाद पालें, तो वो जगह भी हमारी बच गई, कुर्सियों के रखने का झंझट भी बच गया, और घर के बाहर से जो मेहमान आएंगे उनके लिए कुर्सियाँ जो हमको अलग से मंगानी पड़ती हैं उसका भी झंझट बच गया। और हम तो ये तक निवेदन करते हैं कि विवाह में भी ये मेज प्रथा बंद कर देनी चाहिए। जैसे प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनियों के यहाँ पंगतें होती थीं, जैसे साधु संतों की पंगत जमीन पर बैठ करके होती है, वैसी पंगत करो तो कितने रुपया बच जाएंगे, कितना फालतू खर्च बच जाएगा। इतनी टेबलें लाने का खर्चा, उन पर कपड़े बिछाने का खर्चा, उनको डेकोरेट करने का खर्चा, इतनी कुर्सियां लाने का खर्चा, सब बच जाएगा। एक बड़े अच्छे धनाढ्य व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि जितना पैसा भोजन के खर्चे में नहीं लगता है उससे ज़्यादा खर्चा उसकी सजावट में लग जाता है, उसकी व्यवस्था बनाने में लग जाता है। तो इसलिए ये हमको बहुत विचार करना पड़ेगा कि हमको कैसे स्थान पर बैठ करके भोजन करना है, कहाँ बनाया हुआ भोजन करना है, कहाँ से आए हुए देश के अन्न का भोजन ग्रहण करना है, कैसे स्थान के अन्न को हमें ग्रहण करना है। कितनी सूक्ष्मता है, विचार करो आप। अब बताइए, जो ढाबा पे खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और होटलों में खा रहे हैं, वहाँ ये विचार करेंगे? पिज्ज़ा बर्गर खाने की जिनको आदत लग गई वो ये विचार कर पाएंगे कभी?
और उसका परिणाम स्पष्ट है। देखिए कितनी विकृति आ रही है समाज में, कितनी विकृति आ रही है, नाश ही नाश हो रहा है। एक तरफ से सबकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होती चली जा रही है। अन्न के सूक्ष्म रस से मन का निर्माण होता है, वो मन ही लोगों का बिगड़ता जा रहा है। तो अब बचा क्या, फिर शुद्ध क्या बचा? जिसका मन बिगड़ गया उसका तो सब कुछ बिगड़ गया। मन में ही तो पहले पाप आता है, फिर मन से तन में आता है। जब मन में आ गया तो फिर तन में भी आ जाएगा। ये इसलिए देश शुद्धि का बहुत विचार हमारे यहाँ किया गया है। तो देश शुद्धि का भी विचार हमको अन्न में करना चाहिए और काल शुद्धि का भी विचार हमको भोजन में करना चाहिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में, शास्त्रों में ये नियम है कि प्रतिपदा को ये नहीं खाना, द्वितीया को ये नहीं खाना, तृतीया को ये नहीं खाना, रविवार को ये नहीं खाना, सोमवार को ये नहीं खाना, चैत में ये नहीं खाना, बैसाख में ये नहीं खाना, जेठ में ये नहीं खाना। मासों के अनुसार भी है, किस ऋतु में क्या खाना है इसका भी हमारे यहाँ शास्त्र में विधान है। ये और स्नान करके ही खाना, ये सब शास्त्रों में पूरा विधान है। ये देखिए, अत्यावश्यकता होने पर, कोई बहुत आवश्यक स्थिति हो पंडित जी, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र का निर्देश है गन्ने का रस, जल, दूध, फल, पान और दवा, ये 6 वस्तुएं ऐसी हैं जो स्नान करने से भी पहले व्यक्ति ले सकता है। लेकिन उसकी कोई परिस्थिति होनी चाहिए, उत्कट स्थिति, विशेष परिस्थिति, आपत्ति स्थिति। इक्षुरापः पयो मूलम फलम तांबूलम औषधम भुक्त्वा पीत्वापि कर्तव्या स्नान दानादिकाः क्रियाः। ये लेकिन अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कई लोग ठंडी में कई दिनों तक नहीं नहाते, वो खाते पीते रहते हैं। उनकी बुद्धि दूषित होगी कि नहीं होगी? हिंदू धर्म में सदाचार पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। आजकल सदाचार पर ही सबसे ज्यादा लोग प्रहार कर रहे हैं। तो देश के साथ साथ काल के विचार के अनुसार भी भोजन करना चाहिए। इसके लिए हम या तो अलग से कोई वक्तव्य निर्गत करेंगे या फिर आयुर्वेद की आप ग्रंथों को देखिए कि किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, उसका परहेज रखिए। अरे महाराज, यहाँ तक विधान है कि सुबह क्या लेना, दोपहर में क्या लेना, रात में क्या लेना। सुबह जूस का विधान है शास्त्र में, खूब जूस पियो, जितना पी सको, शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। दोपहर में तक्र का विधान है, जितना मठा पी सको दोपहर में पियो, बहुत अच्छा है। और रात के बाद दूध का विधान है, सोने से पहले दूध पी सको तो दूध पियो। लेकिन रात में मठा पी रहे हो, सुबह दूध पी रहे हो, दोपहर में क्या कर रहे हो, रस जूस पी रहे हो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सब विधान है। तो कहीं ना कहीं काल का विचार किया गया कि नहीं किया गया है? काल शुद्धि का विचार किया गया है। और आप सूक्ष्मता से देखिए तो ग्रहण के समय कितना विचार है भोजन का। दोनों संध्याओं के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह की संध्या के समय में, शाम की संध्या के समय में। न संध्यायो न मध्याह्ने, न ठीक दोपहर भोजन करना चाहिए। जब ठीक सूर्य बीच में रहे उस समय भी शास्त्र में भोजन करने का निषेध है। नार्धरात्रे कदाचन, आधी रात में भी भोजन करने का निषेध है। आधी रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। और सूर्य ग्रहे पूर्व चतुर्यामम नाद्या चंद्र ग्रहे त्रियामम। याम 3 घंटे का एक याम होता है पंडित जी। तो सूर्य ग्रहण से पहले 4 याम पहले से भोजन छोड़ देना चाहिए। सूर्य ग्रहण पड़ने पर 4 याम माने 12 घंटे पहले से, और चंद्र ग्रहण पड़ने पर 3 याम अर्थात 9 घंटे पहले से भोजन छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्र में इसका विधान है कि इस समय भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये सब जो बातें कही गई हैं ये वैज्ञानिक है, मनमानी नहीं है। दोनों संध्याओं के समय में भोजन का निषेध इसलिए किया गया है
क्योंकि जो दोनों संध्याओं के समय है वो उपासना का समय है। उपासना के समय में ठूंसने के लिए बैठ जाओगे तो पर उपासना कब करोगे? इस दोनों संध्याओं का निषेध है। आधी रात में इसलिए निषेध किया गया क्योंकि ये निद्रा का परम उपयोगी काल है। उस समय तुम खाओगे तो सोओगे कब? दूसरी बात, जठराग्नि जो है वो आधी रात के समय बिल्कुल धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सूर्य से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। सूर्य से संबंध होता है तो जठराग्नि थोड़ा तेज होती है। जठराग्नि तेज होती है तो भोजन बहुत अच्छे से पचता है। लेकिन जब सूर्य से बिल्कुल संबंध खत्म हो जाएगा हमारा तो जठराग्नि मंद हो जाएगी। मंद हो जाएगी तो फिर बहुत समस्याएं होंगी, पचेगा भी नहीं और भूख भी बार बार लगेगी। ये भूख बार बार नहीं लगेगी, भूख खत्म हो जाएगी। जब जठराग्नि मंद हो जाएगी तो भूख खत्म हो जाएगी। दिन में व्यक्ति 2-3 बार खा लेता है क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश मिलता है, सूर्य से उसको रोशनी मिलती है तो उससे उसकी जठराग्नि उद्दीप्त रहती है, तो कई बार खा लेता है। और रात में खाने वाले का ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है वो। ये है। तो इस प्रकार से ये सब जो है काल का भी हमारे यहाँ खूब अच्छे से विचार किया गया है। ये और इसका भी विचार किया गया है कि भोजन बनने के 48 मिनट के अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए यदि आपको उसका पूरा लाभ लेना है तो। नहीं तो उसके पोषक तत्व धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप व्यस्त हैं तो 3 घंटे के अंदर तो पा ही लेना चाहिए। इसके बाद नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल कढ़ाई से निकलती हुई पूड़ी और पराठे हम सोचते हैं तो बिल्कुल ताज़े हैं, इसमें तो बड़ा अच्छा रहेगा, पर गर्म बिल्कुल वस्तु खाना दांतों के लिए बहुत हानिकारक है। और बहुत ठंडी वस्तु खाना भी दांतों के लिए हानिकारक है। इसलिए मध्यम परिपाक जिसका हो, न ज़्यादा ठंडा हो न ज़्यादा गर्म हो, ऐसा भोजन हमको करना चाहिए। इसका मतलब आप कहोगे कि महाराज हमको स्पष्ट बताओ, तो ऐसा समझ लो आप कि 5 से लेकर के और 12 मिनट के अंदर की रोटी आप पा सकते हैं। जो बनी हुई रोटी है उसको 5 मिनट रख दीजिए और 12 मिनट से 5 मिनट के बीच में 6, 7, 8, 9, 10 में किसी भी मिनट पर आप उसको पा लीजिए। वो आपको पूरा पोषक भी बनेगा आपका और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा। ये तो इस प्रकार से ऋतु के अनुसार भी हमारे यहाँ भोजन का विधान है, काल के अनुसार भी हमारे यहाँ भोजन का विधान है। तो इसका भी हमको खूब विचार करना चाहिए और खूब ध्यान दे करके इसका भी पालन करना चाहिए। तो देश शुद्धि भी आवश्यक है, काल शुद्धि भी आवश्यक है और एक बहुत शुद्ध बिंदु, बहुत विशेष बिंदु पाचक शुद्धि की भी बहुत आवश्यकता है। भोजन बनाने वाला व्यक्ति यदि गंदे वस्त्र पहने हो, रोज ना नहाता हो, मिट्टी का सेवन, मिट्टी से हाथ धुलने वाला ना हो, तंबाकू खाने पीने वाला हो, तो ये फिर वो भोजन बहुत हानिकारक है। इसलिए प्रायः शास्त्रों में ऐसे ही वचन प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति को अपने ही स्वयं पाकी होना चाहिए, खुद बनाए खुद पाए, और नहीं हो तो अपनी गृहिणी का बनाया हुआ पाए, नहीं हो तो किसी ब्राह्मण का बना हुआ पाए। नहीं तो महाराज ये नौकरों से भोजन बनवाना कई बार बहुत हानिकारक हो जाता है और कई बार इसका विपरीत परिणाम भी सामने आ जाता है। इसलिए माता हो, पत्नी हो, इन्हीं के हाथ के भोजन का शास्त्र में विधान है। नौकर स्वादिष्ट अन्न तो बहुत बना सकता है पर उसके हाथ में भाव नहीं रहता। माँ बनाएगी तो वो एक भाव से बनाती है, पत्नी बनाएगी तो वो एक भाव से बनाती है। नौकर में भाव थोड़े रहेगा, वो तो उसको अपना काम करना है, इसलिए वो तो अपना जल्दी जल्दी बना देगा। इसलिए पाचक कैसा है ये भी बहुत निर्भर करता है, चाहे जिसको हम रसोइया नहीं बना सकते, इसका बहुत विशेष हमको ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, मघा के बरसे और माता के परोसे ही तृप्ति होती है। जब तक माता ना परोसे,
माता न खुद बना के खिलाए तब तक तृप्ति का अनुभव नहीं होता, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। इसलिए पाचक शुद्धि पर भी हमको खूब ध्यान देना चाहिए। देश शुद्धि, काल शुद्धि, पाचक शुद्धि, इन सभी शुद्धियों की भोजन में हम लोग पूर्णतः इनका ख्याल रखें, इनका व्यवहार रखें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारे भोजन को शुद्ध कहा जाएगा। और भी कुछ बातें भोजन से संबंधित हैं, उनकी चर्चा हम अगले भाग में यथामति यथा समय करेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो।